बच्चे क्या करते हैं ना कि न्यूज़पेपर पे AIR 1 की फोटो देख के इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अगली AIR 1 अपनी ही आएंगी। देखो, एनसीईआरटी की थ्योरी अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें वैसे ही नींद आ जाएगी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम शोभित भैया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब गेम कंसिस्टेंसी का होता है। हेलो टेंथिस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे बिना 10 घंटे पढ़े तुम सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपने क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में 95% अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ। वो टिप्स आपने शिद्दत से फॉलो कर ली तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपके क्लास 10th में 90 प्लस या 95 प्लस आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली टिप आती है फॉलो अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। सब गेम कंसिस्टेंसी का होता है। अगर आपने कोई भी एक जो अपना स्केड्यूल है कि 9 से 10 में ये करूँगा वगैरह वगैरह, कौन सा भी एक बेसिक प्लान अगर कंसिस्टेंसी से फॉलो किया तो आपकी भी AIR 1 आ सकती है। लेकिन दैट्स द अनदर पॉइंट। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होता कैसे है। तो टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हालांकि स्कूल में ये सिस्टम होता है कि हम अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ ने वो टाइम टेबल डिसाइड करके रखा है, मैनेजमेंट ने वो टाइम टेबल डिसाइड करके रखा होता है, इसीलिए वो टाइम टेबल सही से फॉलो हो पाता है। लेकिन अपने इनडिसिप्लिन मतलब हम अनडिसिप्लिन रहते हैं, इसलिए हमारा जो टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे दिन का जो टास्क है वो एक पॉकेट डायरी में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पॉकेट डायरी नहीं भी है तो फालतू का खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पर ही काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे मिल जाते हैं, टू डू लिस्ट करके नाम से। तो उसमें आप अपने डेली के जो टास्क है वो लिख सकते हो, जिससे आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो स्ट्रक्चर्ड वे में रहती है और इनकंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहली टिप यही रहेंगी कि रियलिस्टिक टाइम टेबल को फॉलो करो, अपने रोज़ के रोज़ टारगेट्स लिखो और कोशिश करो कि सबसे छोटा जो टारगेट है ना वो आप पहले ही कर दो, क्योंकि बाद में वो बर्डन बन के नहीं रह जाता। इससे आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों ही मेंटेन रहेंगी। टिप नंबर 2 आती है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बिफोर मेमोराइजिंग इट। देखो, इसमें 2 पॉइंट आती है कि सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करो और दूसरा है क्लियर योर बेसिक्स। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की तरफ बढ़ता हूँ। देखो, एनसीईआरटी की थ्योरी अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें वैसे ही नींद आ जाएगी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम शोभित भैया, मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स है उनके आप वन शॉट देखो, या फिर अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आपके लेक्चर्स में ही पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है। फालतू में एनसीईआरटी रीड करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, वहाँ पे आपकी थ्योरी हो गई। और दूसरा पॉइंट जो क्लियर योर बेसिक्स है, देखो आपको ये जान के बहुत फनी लग रहा होगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये जो बेसिक चीज़ें है मैं क्लास 10th में ही सीखा हूँ। और ऐसे काफ़ी सारी बेसिक्स होते हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होते, जैसे एलसीएम लेना। तो ये सारे बेसिक्स भी वन शॉट या लेक्चर्स के थ्रू कवर हो जाते हैं। टिप आती है रिवाइज रेगुलरली। अब रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना बोरिंग है कि आधे बच्चे तो उसको ऐसे ही लीव कर देते हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। आप क्या करो ना, रिवीजन के नाम पे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स से क्या होगा कि आप जो आपके लॉन्ग नोट्स है या फेयर नोट्स है उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इससे आपकी जो फोटोलिटिक मेमोरी है वो भी शार्प होंगी। और शॉर्ट नोट बनाते हुए ना आपको नींद भी नहीं आएंगी, क्योंकि रिवीजन करते टाइम क्या होता है कि वो सारी चीज़ें पहले ही हम पढ़ चुके होते हैं, तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा मतलब बर्न आउट हो जाते हैं हम बेसिकली, और वो चीज़ें पढ़ने में थोड़ी सी बोरिंग लगती है। तो आप क्या करो, रिवाइज को सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट को सिर्फ रिवाइज करने की जगह आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। शॉर्ट नोट के लिए बस आप पॉकेट डायरी ले सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि क्वाड्रेटिक में जो होता है ना कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ये जो चिल्लर चीज़ें होती है ना वो आप पॉकेट डायरी में नोट डाउन करो। और रिवीजन में एक दूसरा पार्ट भी आता है कि आपने हफ्ते भर में जो भी पढ़ा है उसको मॉक टेस्ट, जब भी आपका संडे रहता है तो मॉक टेस्ट के थ्रू या पीवाईज क्यूज के थ्रू उस टॉपिक की रिवीजन करो। इससे आपका जो वो कंसेप्ट है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई नींद में भी उठा के पूछ लेगा ना तो आप बता पाओगे। 4 आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी थ्योरी जो है मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से बिल्ड हो पाएंगे, आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से रिटेन हो पाएंगे।
और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस रेफरेंस बुक के थ्रू कर सकते हो, या फिर स्पेशली जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है वो आप तो मतलब इंटरनेट में तो सब कुछ ही मिलता है। आप अगर सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे पास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज रहते हैं, रेफरेंस बुक्स रहते हैं, और भी मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी बैच में एनरोल्ड हो तो आरंभ बैच में एक नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि भाई उन्होंने इस साल मॉड्यूल्स भी इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रशांत भैया अपने फिजिक्स के जो लेक्चर्स होते हैं, जैसे लाइट अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसमें भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाते हो, प्लस वो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हो, तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप एनजे भैया पर ट्रस्ट कर सकते हो, और मैं ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।